हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज़। ये जो मैं इस वीडियो में एमसीक्यूज़ कराऊंगा, ये सभी कंप्यूटर वाले एमसीक्यूज़ एसएससी सीजीएल के टीयर 2 सीसीआरएस असिस्टेंट के जो कंप्यूटर वाला सेक्शन होता है, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ होते हैं, जैसे कि 10 या 20 मार्क्स का कंप्यूटर का सेक्शन होता है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और इसी तरीके के एमसीक्यूज़ में आगे भी वीडियोज़ में कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डेटा परमानेंटली इन अ कंप्यूटर। तो पहला ऑप्शन इसमें एएलयू का दे रखा है। एएलयू हो गया हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये एएलयू जो होता है ये सीपीयू का पार्ट होता है, जो कि हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में काम आता है। तो ये तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। सेकंड ऑप्शन है कैशे। कैशे एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि पावर शटडाउन के साथ इसमें जो डेटा होता है वो भी रेज हो जाता है, तो कैशे भी इसका ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन इसमें दे रखा है रैम। रैम भी एक तरह की वॉलेटाइल मेमोरी होती है। जैसे पावर शटडाउन होता है तो इसमें भी जो डेटा स्टोर होता है वो इरेज हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है परमानेंट स्टोर्स डेटा परमानेंटली, परमानेंट डेटा को स्टोर करने वाली मेमोरी। तो रोम इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि रोम नॉन वोलेटाइल होती है, चाहे पावर शट डाउन हो जाए तो भी उसमें जो डेटा होता है वो सेव रहता है। तो रोम रीड ओनली मेमोरी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फोर मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर के जो चार मेजर फंक्शंस होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। तो इस ही सीक्वेंस में जो मैंने बोला है कि सबसे पहला तो आएगा इनपुट। सबसे पहला हो गया आपका इनपुट। ऑप्शंस में देख लेते हैं कि सबसे पहले इनपुट किस में आ रहा है। बी और डी ऑप्शन में आ रहा है इनपुट सबसे पहले। फिर उसके बाद आना चाहिए प्रोसेस। तो डी ऑप्शन है जिसमें सेकंड नंबर पे प्रोसेस आ रहा है, लेकिन बी ऑप्शन में सेकंड नंबर पे आउटपुट आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये हमारे चार ऑपरेशंस होते हैं जो कि कंप्यूटर में होते हैं, मेन ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के। इनपुट में डेटा हम यूज़र अपना डेटा प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को। प्रोसेस में क्या होता है कि डेटा को मैनिपुलेट करता है सीपीयू, यूजर्स के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। आउटपुट में कंप्यूटर जो होता है वो यूज़र को डेटा से जो आउटपुट आता है उसे रिप्रेजेंट करता है। स्टोरेज में यूज़र चाहे तो अपने डेटा को एक स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करा सकता है। तो ये चार मेन ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। इसी सीक्वेंस में मेन ऑपरेशंस होंगे कंप्यूटर के, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एट वन प्लेस। कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एट वन प्लेस का मतलब हो गया कि जो हम घर में वाईफाई लगाते हैं, स्कूल या होम में जो वाईफाई होता है, जो कि एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही नेटवर्क काम आ सके, उस नेटवर्क की बात हो रही है। और इस वाले नेटवर्क को हम कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। WAN इसका आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क के एग्जांपल हो गए बैंक और एटीएम से, जो कि ग्लोबली स्प्रेड हैं, वो सभी एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं। उस नेटवर्क को हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। मैन भी इसका आंसर इसलिए नहीं है। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क का एग्जांपल होता है अगर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस दिया जाता है किसी सिटी में, तो उस नेटवर्क को कहते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ट्री ए कोई नेटवर्क नहीं है, ये एक टोपोलॉजी है। तो ये तो इसका आंसर बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क की बात हो रही है। तो लैन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट प्रेस ब्लैंक देन प्रेस एंटर। अगर कोई हमें डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होगी। तो इसका आंसर है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी शॉर्टकट की जब हम प्रेस करते हैं तो हमसे कंफर्मेशन के लिए पूछा जाता है, तो उसके लिए फिर हम एंटर प्रेस करते हैं, तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है प्रिंट हो जाता है। तो कंट्रोल पी शॉर्टकट की इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस आवर डेटा विद इन शीट। एक्सेल शीट में किसी डेटा को हमें रिप्लेस करना है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करी जाती है। तो इसका आंसर है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच इसका आंसर है। एक्सेल शीट में जब आप कंट्रोल एच प्रेस करोगे तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और इस डायलॉग बॉक्स में जो रिप्लेस टैब है ये एक्शन में होगा। कंट्रोल एच शॉर्टकट की इसका आंसर है टू रिप्लेस अ डेटा विद इन द एक्सेल शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन परसेंटेज एंड फॉरवर्ड स्लैश साइंस रेस्पेक्टिवली यूज्ड इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में परसेंटेज और फॉरवर्ड स्लैश सिंबल किस लिए यूज़ होते हैं एक्सेल में।
जो परसेंटेज का सिंबल होता है और ये जो फॉरवर्ड स्लैश सिंबल है किस लिए यूज़ होते हैं। एक्सेल में ये जो परसेंटेज वाले का यूज़ है, इसका यूज़ किया जाता है परसेंटेज ऑपरेटर किसी सेल में कोई वैल्यू है तो उसका अगर परसेंटेज निकालना है तो हम इस परसेंटेज ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 10% ऑफ A1 सेल, तो उस A1 सेल में जो वैल्यू होगी उसका परसेंटेज आ जाएगा। और जो डिवीज़न सिंबल है इसको हम 2 सेल्स को डिवाइड करने में काम में लेते हैं। फॉर एग्जांपल A1 सेल है, उसको अब हमें डिवाइड करना है B1 सेल से, तो हम इस डिवीज़न ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। इस फॉरवर्ड स्लैश को एक्सेल में डिवीज़न ऑपरेटर कहते हैं। तो ये डिवीज़न ऑपरेशन 2 सेल्स के बीच में परफॉर्म करने में काम आता है। तो परसेंट एंड डिवीज़न ऑपरेशन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स और कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस एंड ब्लैंक सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जिसकी मदद से, जो कि इनेबल करता है हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर के डिवाइसेस को और हमारे कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है उन्हें, कि वो साथ में काम करें। ऐसा कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एक मीडियम की तरह काम करता है हमारे हार्डवेयर और हमारे सॉफ्टवेयर के बीच में। तो यहाँ ब्लैंक की जगह आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एक मीडियम की तरह काम करता है हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। 8th क्वेश्चन देखते हैं। The fourth generation computers use which technology for both CPU and memory that allows millions of transistors on a single chip? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं अपने CPU और मेमोरी में, जो कि अलाउ करते हैं कि मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया जा सकता है सिंगल चिप में। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी है। सेकंड ऑप्शन है VLSI टेक्नोलॉजी। इसकी फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स टू मिलियन ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेट किया जाता है एक सिंगल माइक्रोचिप में। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में इसी ही टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। 1970s से लेकर प्रेजेंट टाइम तक इस ही टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट टाइम मतलब आज के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें कहा जाता है कि बिल्कुल यही VLSI टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है कई सारे ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेट करने के लिए CPU और मेमोरी में। तो VLSI इसका करेक्ट आंसर हो गया। थर्ड यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग दे रखा है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक कंप्यूटिंग सर्विस है, इसको हम नहीं कहेंगे कि इसका ये करेक्ट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन में यहाँ दे रखा है जेनेरिक एल्गोरिथम, ये एक कंसेप्ट है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। VLSI टेक्नोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट ऑल द स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम इन अ सिंगल बैच? कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि कन्वर्ट कर देता है पूरे प्रोग्राम को एक सिंगल बैच में, एक सिंगल बार में ही, और उसका जो रिजल्ट होता है एंड रिजल्टिंग कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज प्लेस्ड इन अ न्यू फाइल, और उस कन्वर्जन के बाद जो रिजल्ट होता है उसको एक सिंगल फाइल में रखा जाता है। तो हमें इस सिस्टम का नाम बताना है जो कि एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को जो हम कोड करते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है दूसरी लैंग्वेज में। तो उसका करेक्ट आंसर है कंपाइलर। कंपाइलर ही एक ऐसा सिस्टम है जो कि कन्वर्ट कर देता है हमारे पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक दूसरे बाइनरी लैंग्वेज में, जिसको हम .exe फाइल के नाम से जानते हैं। वो जो बाइनरी कोड होता है वो होता है .exe फाइल में। 10th क्वेश्चन को देखते हैं। MFD स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे जो MFD की बात हो रही है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल सिस्टम का जो कंसेप्ट होता है उस वाले MFD की बात हो रही है। यहाँ पे MFD की फुल फॉर्म है मास्टर फाइल डायरेक्टरी। मास्टर फाइल डायरेक्टरी के बारे में बताऊँ तो ये एक तरीके की रूट डायरेक्टरी होती है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है। ये एक तरीके से इंडेक्स की तरीके से काम करती है जो कि अलग अलग यूज़र्स की जो फाइल डायरेक्टरी होती है उसे पॉइंट करती है। फॉर एग्जांपल MFD का जो फर्स्ट इंडेक्स होगा, मास्टर फाइल डायरेक्टरी का फर्स्ट इंडेक्स होगा, वो यूज़र A की जो यूज़र फाइल डायरेक्टरी होगी उसे पॉइंट करेगा। MFD का जो सेकंड इंडेक्स होगा वो यूज़र B के यूज़र फाइल डायरेक्टरी को पॉइंट करेगा। तो MFD जो होती है ये एक रूट डायरेक्टरी होती है जो कि इंडेक्सेस को रखती है अलग अलग यूज़र्स के फाइल डायरेक्टरी को पॉइंट करने के लिए। तो आज की वीडियो में ये हमारे 10 MCQ क्वेश्चंस थे कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि SSC CGL
या फिर CCRAS असिस्टेंट में जो कंप्यूटर वाला सेक्शन होता है, या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10 to 20 मार्क्स का जो कंप्यूटर का सेक्शन होता है, उसमें इस तरीके के कंप्यूटर से रिलेटेड MCQs पूछे जाते हैं। इसी तरीके से मैं आगे और भी वीडियोस बताऊंगा। बाकी और जो भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।